ईसा गौतमी नाम की एक महिला थी। वह अपने इकलौते छोटे बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। दुर्भाग्य से एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। ईसा गौतमी को इस दुख का इतना गहरा आघात हुआ कि वह विश्वास ही नहीं कर पाई कि उसका बच्चा मर चुका है। वह अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर हर दरवाजे पर गई और लोगों से कोई दवा या उपचार मांगा जिससे उसका बच्चा फिर से जीवित हो जाए। लोग उसे पागल समझते थे। निराश होकर ईसा गौतमी अंत में भगवान बुद्ध के पास पहुंची। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और विनती करने लगी, हे तथागत, कृपया मेरे बच्चे को फिर से जीवित करने का कोई उपाय बताएं। बुद्ध ने बड़े शांति और करुणा से उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा, ईसा गौतमी, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। ईसा गौतमी तुरंत बोली, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बस आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम गांव में जाओ और मेरे लिए मुट्ठी भर सरसों के बीज ले आओ। ईसा गौतमी बहुत खुश हुई। सरसों के बीज लाना तो बहुत ही आसान काम था, परंतु बुद्ध ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सरसों केवल उस घर से लाने हैं जिस घर में आज तक किसी की भी मृत्यु न हुई हो, न किसी बेटे की, न बेटी की, न पति की, न पत्नी की, न माता पिता की और न ही किसी दास की। ईसा गौतमी खुशी खुशी सरसों के बीज लेने गांव में गई। वह पहले घर गई और पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई मृत्यु हुई है? जवाब मिला, हाँ, हमारे दादाजी का देहांत हो चुका है। वह दूसरे घर गई और पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई मृत्यु हुई है? जवाब मिला, हाँ, पिछले साल मेरे छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। वह तीसरे घर गई और पूछा, क्या आपके घर में कोई मृत्यु हुई है? जवाब मिला, हाँ, मेरी बुढ़ी सास अभी कुछ महीने पहले ही चल बसी। वह एक एक करके पूरे गांव में घूम आई। उसे कोई एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी प्रियजन की मृत्यु न हुई हो। हर घर में दुख और हानि की कोई न कोई कहानी थी। शाम होते होते ईसा गौतमी के हाथ खाली थे। वह थक चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसा पागलपन या हट नहीं था। अब उसके मन में एक गहरा ज्ञान उत्पन्न हो चुका था। वह समझ गई थी कि मृत्यु एक सार्वभौम सत्य है। ईसा गौतमी अपने मृत बच्चे को स्मशान घाट ले गई और अंतिम संस्कार किया। फिर वह वापस बुद्ध के पास आई और बिना कुछ कहे उनके सामने बैठ गई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें सरसों के बीज मिले? ईसा गौतमी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं तथागत, मुझे सरसों के बीज नहीं मिले, लेकिन मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिल गया है। अब मैं जानती हूँ कि मृत्यु इस संसार का शाश्वत नियम है। ईसा गौतमी ने बुद्ध से दीक्षा ली और अपने दुख को त्याग कर शांति प्राप्त की। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। जीवन में दुख और हानि निश्चित है। शोक और दुख हमें अलग थलग करते हैं, लेकिन यह सच्चाई हमें सब मनुष्यों से जोड़ती है। दुख से मुक्ति तभी संभव है जब हम जीवन के इस नियम को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।